टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। तो देखिए वृद्धि कहता वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। कहने का अर्थ है कि वृद्धि जो है वह एक निश्चित समय पर जाकर अर्थात परिपक्वता को प्राप्त कर बिल्कुल मंद हो जाती है या उसे कह सकते हैं कि रुक जाती है। विकास सतत एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का अर्थ है कि यह विकास निरंतर चलती रहती है। वह बालक परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद भी विकास आगे की ओर चलती रहती है अर्थात मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि का स्वरूप वह होता है। कहने का अर्थ है कि वृद्धि शरीर की बाहरी होता, शरीर के बाहर से दिखाई देता है, यानी कि बाहरी परिवर्तनों के रूप में दिखाई देता है। शरीर की बाहरी परिवर्तनों के रूप में हम लोग वृद्धि को देखते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। कहने का अर्थ है कि विकास का स्वरूप है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देता, यानी कि बाहर से दिखाई नहीं देता है। यह आंतरिक होता है, यानी कि अंदरूनी होता है। जैसे कि हम इसको कार्य कुशलता में, कार्य क्षमता में, व्यवहार के विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में देखते हैं। आगे कहता है वृद्धि का संबंध शरीर के परिणात्मक परिवर्तन से होता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का वृद्धि परिणात्मक यानी कि लंबाई बढ़ जाना, उसके वजन में बढ़ जाना, मोटापा में बढ़ना, ये सब क्या लंबाई ऊंचाई भारी ये सब बढ़ना क्या होगा, वृद्धि का परिणात्मक होगा। उसका परिणाम निकलता है, यानी कि जिसका परिणाम हम निकाल सकेंगे वह वृद्धि होगा। यानी कि मानव का हम लंबाई नाप लेते हैं, उसका वजन नाप लेते हैं, मोटापा नाप लेते हैं, तो ये सब क्या परिणात्मक परिवर्तन से होता है वृद्धि। इसका यानी कि विकास का संबंध शरीर के व्यवहारिक एवं गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहारिकता आदि गुणों में परिवर्तन से हम कह सकते हैं कि गुणों में परिवर्तन या व्यवहारिक परिवर्तन होता है, वह विकास कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और उनके व्यवहारिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वह विकास कहलाता है। आगे कहता है कि इसका प्रयोग बाल विकास में संकुचित अर्थ में होता है। कहने का अर्थ है कि वृद्धि का प्रयोग बाल विकास में संकुचित अर्थ में होता है, क्योंकि वृद्धि जीवन के एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाता है अर्थात बिल्कुल मंद हो जाता है। विकास का प्रयोग बाल विकास में व्यवहार के अर्थ में होता है। कहने का अर्थ है कि बाल विकास में विकास का प्रयोग व्यवहार के अर्थ में होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास जीवन भर चलती रहती है अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ही वह व्यक्ति में विकास रुकता है। कहता वृद्धि सीधे तरीके से मापा जा सकता है, यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का लंबाई, मोटापा,
चौड़ाई लंबाई, मोटापा, वजन आदि को हम क्या करेंगे, व्यक्ति को सीधे तरीके से हम माप लेंगे, माप सकते हैं, यानी कि मापा जा सकता है। विकास सीधे तरीके से नहीं मापा जा सकता है, यानी कि विकास का, यानी से कहने का अर्थ है कि विकास को हम सीधे तरीका से नहीं माप सकते हैं। अगर मापने के लिए, अगर विकास को मापने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सब क्या आदि विकास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता यह विकास की प्रक्रिया की एक चरण है। कहने का अर्थ है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। वृद्धि जो है कि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, लेकिन विकास व्यापक रूप में होता है। कहने का अर्थ है कि विकास व्यापक रूप में होता है, यानी कि वृद्धि विकास के अंतर्गत आती है। तो आज के टॉपिक हमारा यहाँ तक क्या हुआ, वृद्धि और विकास में अंतर समाप्त हो गया। और हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट का सिलेबस, सीटेट दिसंबर 2022 के सिलेबस के अनुसार विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ संबंध। तो ये टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक में लंबा था, इसलिए 3 वीडियो में बनाए और वह आज समाप्त हो गया। कल का वीडियो में हम लोग आगे की क्लास, अगला टॉपिक के अनुसार से हम लोग क्लास करते रहेंगे। जय हिंद।